बात 1971 की उस कैबिनेट मीटिंग की जिसमें बात स्पष्ट हो गई थी कि भारत की सीमाओं को एक बार फिर से खतरा था। भारत के सामाजिक ढांचे को 1.2 करोड़ शरणार्थियों की समस्या झेलनी पड़ रही थी। परिस्थितियों को ध्यान में रखकर रणनीति बनाई गई कि भारत बांग्लादेश की सरकार बनवाकर इस समस्या से निपटे। उस मीटिंग में कई दिग्गज शामिल थे, लेकिन दो टूक बोलने वाला सिर्फ एक ही योद्धा था, सैम बहादुर। आप उनके कॉन्फिडेंस का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री तक को ना कहकर अपना इस्तीफा भेजना गवारा किया, लेकिन उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई। यह सैम मानेकशॉ की विशेषता थी कि उन्होंने दृढ़ता और स्पष्टवादिता के साथ देश व सेना के हित के लिए अपने विचार सामने रख दिए। उन्होंने साफ कर दिया था कि अगर इसी वक्त युद्ध के लिए उतरा गया तो सिर्फ हार होगी, क्योंकि हम तैयार नहीं हैं। लेकिन अगर उन्हें इसकी तैयारी के लिए 6 महीने का समय दिया गया तो निश्चित ही जीत होगी। दिसंबर 1971 को फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने पाकिस्तानी सैनिकों को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, या तो आप सरेंडर कर दीजिए, नहीं तो हम आपको खत्म कर देंगे। इस चेतावनी के 3 दिन बाद यानी 16 दिसंबर को भारतीय मिलिट्री के इतिहास की सबसे बड़ी घटना देखने को मिली, जब करीब 1 लाख पाक सैनिकों ने हथियार डाल दिए थे। भारतीय सेना की पूर्वी कमान के मुखिया लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने पाकिस्तान की पूर्वी कमान के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी की अगुवाई में पाक सेना ने हथियार डाल दिए थे। उस पल को आज भी कोई नहीं भूल पाता है। ये इंडियन आर्मी के लिए एक गौरवशाली पलों में से एक है, तो वहीं दूसरी तरफ पाक सेना का सबसे शर्मनाक पल बन गया। जनवरी 1973 में भारत के राष्ट्रपति ने सैम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल के सम्मान से नवाजा। अब खबर है कि उनके जीवन पर सैम बहादुर नाम से फिल्म आ रही है, जिसमें अभिनेता विकी कौशल उनकी भूमिका में है। इस फिल्म को बनाया है मेघना गुलजार ने। उम्मीद तो यही की जा सकती है कि भारत के इस वीर योद्धा के जीवन पर बनने वाली ये फिल्म सफल होगी।